हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, जो खुलकर इस पूरे मसले में शुरू से ही मुखर रहे हैं। चलिए, काफी इंतजार करना पड़ा आप सभी को। किशोर कुणाल जी, आपका ही रुख करना चाहेंगे। आप जो बातें कह रहे थे किशोर जी कि पुलिस का भी पक्ष सुना जाना चाहिए। देखिए, बात तो सही है कि पुलिस का पक्ष हम रोज सुनते हैं, लेकिन पीड़ित परिवार वालों को अगर इंसाफ पे, पुलिस पे भरोसा नहीं है तो ऐसा तो है नहीं। आपने एसएचओ को सस्पेंड भी तो किया है किशोर जी, क्यों किया? कहीं ना कहीं कोताही तो हुई, और ये कोताही बर्दाश्त से बाहर की चीज है किशोर जी। देखिए, पुलिस का एक अपना ये एसओपी होता है, और एसओपी को फुलफिल करने में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। यह पहले से चला आ रहा परिपाटी है। जहां तक इस खास मामले की मैं बात करूं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस पे डे 1 से बहुत बड़ा दबाव था, और उस दबाव के तले ही पुलिस ने समय लिया, और समय लेने के बाद उन्होंने प्रयास किया कि हर एक चीज का वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ हमें जनता या पीड़ित परिवार के साथ मुखातिब होनी है। जहां तक मैं सोशल साइट्स को देख रहा हूँ या मीडिया को फॉलो कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पुलिस और पीड़ित परिवार के बीच एक गहरी खाई तो बनी, और उस खाई को भरने का तत्काल प्रयास नहीं किया गया। पप्पू यादव जी को मैं सुन रहा था, बहुत विस्तार से वो बता रहे थे। बेहद लोकप्रिय सांसद हैं, सक्रिय सांसद हैं, इस मामले में भी उनकी सक्रियता देखी जा सकती है। लेकिन एक बार भी उन्होंने डीजीपी से, एसएसपी से या किसी अन्य पुलिस पदाधिकारी से एज ए जनप्रतिनिधि मिलकर नहीं बात की है एसपी से? वो बोल तो रहे थे एसपी से बात हुई है। नहीं, बात तो देखिए, बात करना, टेलीफोन पे बात करना और एक प्रतिनिधि के तौर पे ऑफिस में जाकर पूछना या मिलना, या मैं समझता हूँ कि मैं उनके नियत पे कहीं से कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पप्पू यादव जैसा हर एक व्यक्ति बिहार का इस तरह के घटना में मुखर हो, और उन्हें एक सेतु के तौर पे काम करना चाहिए। और जो खाई, जो व्यवस्था के बीच खाई बनी है, उस खाई को पूरा, मैं सबके पास आऊंगा बारी बारी से, एक बार हो जाने दीजिए इनको। ठीक है किशोर जी, भरा जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये हम लोग के लिए शर्म की बात है। एक हम लोग हाईटेक पुलिसिंग व्यवस्था के साथ इस प्रदेश को चल रहे हैं, और एक घटना का उद्भेदन नहीं हो सका, और अंततः सीबीआई तक मामला गया। सीबीआई क्या करेगी यह भविष्य के गर्भ है, लेकिन इतना तो तय है कि पुलिस ने पिछले कई दिनों के मेहनत के बाद जरूर कुछ न कुछ कंक्लूजन तक मामला को ले गया होगा। और मैं समझता हूँ कि मीडिया को इन बातों पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या एक पक्षीय बातों को सुनकर एक सेंटिमेंट का बाजार खड़ा कर देना, या एक माहौल क्रिएट कर देना, कहीं ना कहीं एक बड़ी व्यवस्था के खिलाफ भी जा सकता है। जहां तक मामला पप्पू यादव जी या अन्य लोगों का, हर व्यक्ति का स्वागत है। अन्याय के खिलाफ जो ही लग रहा हो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं यही चाह रहा था कि पप्पू यादव, चूंकि हम लोग एक सरकार के पक्ष को रखते हैं, तो हमारी कही गई हर बातों को, हर दलील को कटघरे में रखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई सामाजिक व्यक्ति, कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति अगर इन मामलों में सक्रिय होकर इस तरह की अविश्वसनीयता को कमजोर करे, तो शायद भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, कोई जांच अधूरा ना रहे, और बड़ी व्यवस्था पे सवाल खड़ा ना हो। क्योंकि पुलिस संख्या बल जो हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी प्रदेश की 14 करोड़ आबादी की सुरक्षा और विश्वास को जीतना होता है किशोर जी। और हम समझते हैं कि वो तभी बहाल होगा जब पुलिस पर व्यवस्था बनी होगी। चलिए उत्पल जी, देखिए